Hello, what's up guys? My name is Syed Ali Rza Naqvi and you are watching my YouTube channel Make Code Easier. ओके गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक YouTube चैनल क्रिएट किया है जो है मेक कोड ईजियर। इस पर मैं प्रोग्रामिंग और वेब डेवलपमेंट और एप्लीकेशन के बारे में सीरीज़ निकालूंगा, जिसके अंदर मैं HTML हो गया, CSS, जावास्क्रिप्ट और जितनी भी लैंग्वेज हैं वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे। तो अभी मैं बताना चाहूँगा कि टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ द HTML। तो ओके गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा S से आता है हाइपर, T से आता है टेक्स्ट, M से आता है मार्कअप और L से आता है लैंग्वेज। यानी HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि हाइपर टेक्स्ट यानी कि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट जो है और बड़ी इमेज हो गया, साइज़ की इमेज, वीडियोस हो गई, उनको ये ब्राउज़र पे दिखाने की एबिलिटी रखता है, जिसकी वजह से ये जितना भी कंटेंट आप देख रहे हैं तो ये एक किसकी वजह से मैंने लिखा है, HTML की वजह से लिखा है कि ये ब्राउज़र पे शो करवाता है। ये जितना कुछ भी हमने यहाँ लिखा हुआ है तो ये ब्राउज़र पे लिखा हुआ है, तो ये HTML की वजह से हो पा रहा है, जिसके और हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। यानी हाइपर टेक्स्ट यानी हाइपर कंटेंट भी आप कह लें कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कंटेंट ये हमें दिखाने की एबिलिटी रखता है। और ये मार्कअप की अगर आप बात की जाए तो मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप इसलिए कहा जाता है क्योंकि मार्क कहते हैं, आपने देखा होगा कि कभी किसी ने देखा होगा कि किसी तस्वीर पे गोल दायरा बना देते हैं तो इसे मार्क कर लो। तो मार्क का मतलब ये हो गया कि निशानदगी करना, निशान लगाना, मार्क करना। तो ये HTML एक ऐसी मतलब वो है प्रोग्राम यानी लैंग्वेज है कि जिसके अंदर हम वेबसाइट पे एक निशानदगी लगा सकते हैं कि ये वेबसाइट मेरी है। तो वो कैसे होगा, वो हम वेबसाइटों को और जितनी भी होते हैं तो उसको अपना नाम देते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने ब्राउज़र पे लिखा कि अमेज़ोन, तो अमेज़ोन आ जाता है, उसका यूनिक लोगो आ जाता है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि मैंने भी यहाँ पे मार्क किया हुआ है कि HTML5 लिखा हुआ है यहाँ ऊपर, HTML5, और उसका एक तो यूनिक लोगो है। तो ये एक मार्कअप हुआ हुआ है। तो ये जो एबिलिटी है ये ना मैंने CSS से की है, ना जावास्क्रिप्ट से, ना रिएक्ट से। ये जो भी पॉसिबल हो पा रहा है तो ये HTML की वजह से हो पा रहा है, और ये HTML की मदद से ये मैंने लिखा है। तो ये इस वजह से भी इसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। तो हम बात करते हैं वेबसाइट। जब भी आप वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो आपको यूँ समझें HTML तो आनी ही आनी चाहिए, यानी HTML के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। ये HTML यूँ समझें एक स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है, ये बेस है बिल्कुल। तो ये आपको वेबसाइट के लिए ये बिल्कुल ही एक बेस है, तो इसको आपको आना ही आना चाहिए। और ये HTML जो है ये वेब पेजेस के लिए हम यूज़ करते हैं। जब हम वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस बनाते हैं तो उसके लिए भी हम ये यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे होम हो गया, आर प्रोडक्ट हो गया, आर सर्विस हो गया, ये पेजेस होते हैं। तो जब हम क्लिक करते हैं तो वो उस क्लिक करने की वजह से होम पे ले जाता है। आर प्रोडक्ट पे करते हैं तो प्रोडक्ट दिखाता है। इसी तरह जिस लिंक पे भी हम क्लिक करते हैं तो ये वहाँ ले जाता है, तो ये पेजेस बनाता है। तो ये कैसे हो पाता है, HTML की वजह से। हम HTML की फाइल्स क्रिएट करते हैं, एक होम के नाम से, दूसरी आर सर्विस के नाम से। तो इस तरह हम फाइल 2-3 क्रिएट कर लेते हैं जितने पेजेस बनाने होते हैं। तो उनके जो फाइल्स के लिंक्स होते हैं वो एक ईच अदर सबको दे देते हैं। तो क्लिक करने पे ये वेब पेज वहाँ पे हमें ले जाता है। तो ये जितना कुछ भी हो पा रहा होता है HTML से हो रहा है, तो ये वेब पेजेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसको जो सिंटैक्स लिखने का स्टाइल होता है वो बिल्कुल इस तरह से होता है कि जिस तरह से ये आप देख रहे हैं, ये मैंने लिखा हुआ है ये बिल्कुल यहाँ पे, तो इस तरह होता है। और ये एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान में हम इसे लिखते हैं, और इसे एंगल ब्रैकेट्स ना कह के हम इसे ये कह सकते हैं कि लेस देन और ग्रेटर देन साइन के दरमियान में हम उसका नाम देते हैं, और इस पूरी चीज़ को हम टैग कहते हैं। और ये टैग एक नहीं होता, यहाँ HTML मैंने लिखा हुआ है तो इधर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे टैग्स होते हैं। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे वो कौन कौन से टैग्स हैं, और ये बिल्कुल इस तरह से हम इसे लिखते हैं। तो बताना चाहूँगा कि ये HTML के जितने भी टैग्स हैं, जो भी टैग्स होंगे वो पेयर्स रखते हैं। यानी एक है पेयर्स की जब हम बात करें तो पेयर का मतलब है कि जोड़े, यानी एक है तो दूसरा भी होगा, तो ये दूसरा भी उसका होता ही है पार्टनर। तो ये एक नहीं होता है, इसका हम दूसरा भी होता है, तो ये पेयर्स में होते हैं।
और इसके जो पहला होता है उसे स्टार्ट टैग कहते हैं और जो दूसरा वाला होता है उसे एंड टैग कहते हैं और इसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग भी हम कहते हैं होता है। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स होते हैं। तो ओके गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि HTML की फ़ाइल कैसे बनाते हैं और उसे ब्राउज़र पे रन कैसे किया जाता है और किस तरह हम शुरू के सिंटैक्स लिखते हैं और किस तरह इनको हम इमेजेस वगैरह। और हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ क्लोजिंग टैग्स रखते हैं, उनके ओपनिंग नहीं, मतलब ओपनिंग ही होता है और क्लोजिंग है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स कहलाते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ कि इमेज का हो गया, इनपुट हो गया और ब्रेक का हो गया, ये इनको बंद नहीं किया जाता, इनको क्लोजिंग नहीं होते, तो ये एक ही होते हैं। तो ये आने वाली वीडियो में चेक करेंगे और मैं बताना चाहूँगा कि मैं आगे फिर और वीडियो भी डालेंगे और आने वाली वीडियो में देखेंगे कि फ़ाइल कैसे क्रिएट करते हैं। और ये चैनल इन उर्दू एंड हिंदी में हम करेंगे और आने के जाके देखेंगे कि कैसे हम CSS कंप्लीट करते हैं और जावास्क्रिप्ट पे आएंगे और वो सब चीज़ें भी देखेंगे। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, आने वाली वीडियो के लिए तक के लिए खुदा हाफिज़।